इतना सारा बैकलॉग बन चुका है, क्या ये क्लियर हो भी पाएगा? जो तुम घंटों तक वन शॉट देख करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वो तुम्हारी रैंक बढ़ाएगा नहीं बल्कि घटा देगा। वन शॉट से ही पॉसिबल है कि हम सिलेबस कंप्लीट करवाएं, अदरवाइज अगर हम फुल लेक्चर देखने गए तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। बहुत से लोगों को तुम ये बोलते सुनोगे कि भाई जेई एडवांस डायरेक्ट दे देगा क्या? जेई एडवांस देने के लिए तो पहले मेन क्वालिफाई करना पड़ेगा, और मेन के लिए तो 100% सिलेबस करना बहुत ज़रूरी है। फिर से तुम ये देखने लगो यार कि इतने चैप्टर्स हैं, इतना टाइम है, ये कैलकुलेशन करते रहोगे तो और टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब आती है वो बात जिसके लिए मुझे शायद बहुत हेट मिलने वाला है, बट फिर भी सच बोलना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक को अगर तुम चाह रहे हो जीरो से पढ़ के तुम उसके एडवांस लेवल क्वेश्चन कर लोगे वन शॉट से, तो वो पॉसिबल नहीं है। मेन लेवल भी शायद ही कर पाओगे। क्लास 12th में हो, जेई 2026 टारगेट है, 11th ऑलमोस्ट वेस्ट हो चुका है, और 12th में भी थोड़ा बहुत बैकलॉग बन चुका है। दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है कि इतना सारा बैकलॉग बन चुका है, क्या ये क्लियर हो भी पाएगा? और अगर आज से भी ढंग से प्रिपेयर किया जाए तो क्या हम आईआईटी जा सकते हैं? क्या वन शॉट देख लेने चाहिए या फिर कंप्लीट लेक्चर्स देखने चाहिए, क्योंकि कंप्लीट लेक्चर्स तो काफ़ी लंबे पड़ेंगे। तो क्या वन शॉट देख करके सिलेबस कंप्लीट कर लें? अगर तुम्हारे दिमाग में भी ये सारे डाउट्स चल रहे हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हेलो गाइस, मैं हूं नकुल, आईआईटी बीएचयू से। करेंटली मैं एक 4th ईयर अंडरग्रेड स्टूडेंट हूं एट आईआईटी बीएचयू वाराणसी। आज के इस वीडियो के लिए मैंने तुम एस्पिरेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। कैटेगरी ए, जिनका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बैकलॉग है, ऑलमोस्ट 100% सिलेबस कंप्लीट हो रखा है। कैटेगरी बी, जिनका 20-30% बैकलॉग है थोड़ा बहुत। और कैटेगरी सी, जिनका मोर देन 50% सिलेबस बैकलॉग है अब तक का। और इसमें वो भी आ जाएंगे जो अभी जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिनका ऑलमोस्ट पूरा ही बैकलॉग है, 11th वेस्टेड है। तुम लोग सारे इसी में आ जाओगे। इस वीडियो में हम मेनली कैटेगरी सी पर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी में होंगे, और मैं भी मान के चलो बी और सी के बीच में कहीं पे था, ठीक है। क्योंकि मेरा फिज़िक्स मान के चलो कैटेगरी बी और सी के बीच में, और मैथ्स और केमिस्ट्री तो सी में ही थे, ठीक है। तो तुम ऐसे सब्जेक्ट वाइज भी कैटेगराइज कर सकते हो। अगर तुम फर्स्ट कैटेगरी में हो तो तुम्हारी ऑलरेडी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी, और अगर कोई बैकलॉग नहीं है, क्योंकि वैसे तो ये कैटेगरी बहुत रेयर है, बहुत कम लोग होंगे जिनका बिल्कुल ही बैकलॉग नहीं होगा, बट अगर ऐसा है तो तुम बस अपने प्रिपरेशन को स्मूथली वैसे ही करते रहो जैसे अभी तक करते आए हो। बस हाँ, साथ में रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहो और रिवीजन करते रहना, ताकि जो चीज़ें पढ़ चुके हो वो भूल ना जाओ। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी वालों की। तो अगर तुम सेकंड कैटेगरी में हो जिसके तुम्हारे 20 से 30% बैकलॉग हैं, तो साइड बाय साइड तुम दिन का 1-1.5 घंटा भी निकालते हो तो तुम आराम से ये बैकलॉग क्लियर कर लोगे। और इस पर मैंने ऑलरेडी बैकलॉग कंप्लीशन स्ट्रैटेजी पर एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक भी मैं तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी बैकलॉग कंप्लीशन पर बहुत जल्दी इस चैनल पर एक और फ्रेश वीडियो आने वाली है। तो तुम किस कैटेगरी में आते हो? कैटेगरी ए विद नो बैकलॉग, कैटेगरी बी विद 20-30% बैकलॉग, या कैटेगरी सी विद मोर देन 50% बैकलॉग, या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, या फिर 11th वेस्टेड? कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि उसी के बेसिस पे मैं डिसाइड करूँगा कि अब किन लोगों के लिए ज़्यादा वीडियोस बनानी है प्रायोरिटी पर। अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो तुम घंटों तक वन शॉट देख करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वो तुम्हारी रैंक बढ़ाएगा नहीं बल्कि घटा देगा, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? मानना ही पड़ेगा, वरना तुम अपना खुद का नुकसान कर लोगे, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है। मैंने खुद इसी वजह से, वन शॉट्स की वजह से, अपने मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स कराए थे जेई एडवांस के एग्जाम के अंदर। तो मैंने चाहता कि तुम वो सेम मिस्टेक रिपीट करो, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही इस बारे में एकदम अच्छे से बता दे रहा हूँ कि भाई वन शॉट से जितना हो सके इस समय तो दूर रहो। वन शॉट्स का अपना यूज़ केस होता है, और उससे तुम जेई मेन की तैयारी थोड़ी बहुत कर सकते हो, बट एडवांस के लिए वो बिल्कुल ही बकवास चीज़ है। तो अब तुम कहोगे कि भैया अगर हम अभी स्टार्ट करते हैं तो हमारा ऑलरेडी 11th का इतना सारा बैकलॉग है, 12th का भी थोड़ा बहुत बन ही चुका है, तो क्या हम फुल लेक्चर से कैसे कंप्लीट करेंगे इसको? क्योंकि फुल लेक्चर्स तो काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो वन शॉट से ही पॉसिबल है कि हम सिलेबस कंप्लीट करवाएं, अदरवाइज़ अगर हम फुल लेक्चर देखने गए तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। तो कौन कह रहा है कि सिलेक्शन के लिए 100% सिलेबस करना होता है? जेई एडवांस में तो तुम जानते हो कि अगर तुम 30-40% पेपर भी ढंग से करके आ गए तो तुम्हें ईजिली एक अच्छा आईआईटी मिल जाएगा। बट बहुत से लोगों को तुम ये बोलते सुनोगे कि भाई जेई एडवांस डायरेक्ट दे देगा क्या? जेई एडवांस देने के लिए तो पहले मेन क्वालिफाई करना पड़ेगा, और मेन के लिए तो 100% सिलेबस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर है कि हाँ भाई, जेई मेन में 100% सिलेबस करना ज़रूरी होता है, बट वो तब जब तुम टॉप 1000 रैंक्स को टारगेट कर रहे हो। अगर हमारा एम केवल जेई मेन में सिलेक्शन लाना है, या फिर मैं कहूँ कि 99+ परसेंटाइल लाना है, तो इन दोनों ही केसेस में तुम्हें 100% सिलेबस को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, और ये मैं तुम्हें आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। और मैंने खुद भी 100% सिलेबस नहीं किया था, और मेरी 99+ परसेंटाइल, 99.3 परसेंटाइल आई थी जेई मेन के एग्जाम के अंदर। तो तुम बोलोगे फिर भी भैया 70-80% सिलेबस तो करना ही पड़ेगा ना, अगर हमें 99+ परसेंटाइल लाना है जेई मेन के अंदर। तो आओ इसी का कैलकुलेशन अच्छे से समझते हैं। तो देखो यार, अगर तुम 80% पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो विद 80% एक्यूरेसी, ठीक है, ये जेई मेन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि एडवांस में तो मेरे ख्याल से तुम्हें डाउट नहीं होगा कि 30-40% पेपर करके भी तुम ला सकते हो एक अच्छी रैंक, ठीक है। जेई मेन की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए सबसे ज्यादा डाउट होता है कि भाई 100% सिलेबस करना जरूरी है। तो देखो 80% पेपर विद 80% एक्यूरेसी कर लेते हो तो तुम्हारे कितने मार्क्स हो जाएंगे भाई? 64% मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 64% मार्क्स कितने होते हैं जरा देखना एक बार जेई मेन में।
64% ऑफ अपने को चाहिए 300, है ना। 64/100 इंटू 300, तो ये करेंगे अपन, तो ये अपना आएगा 64 इंटू 3, 12 का 2, यहाँ 1, तो 81, 192 मार्क्स। तो इसमें इजीली 99+ परसेंटाइल तुम्हारी बनेगी। तो अब तुम बोलोगे भैया फिर भी 80% सिलेबस तो करना पड़ेगा ना, अगर हमें 80% पेपर अटेम्प्ट करना है। तो देखो यहीं पर कैच है यार, कि 80% पेपर अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हें 60% सिलेबस ही करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे भैया ये कैसी बात हुई कि 80% पेपर के लिए 60% सिलेबस ही करना है। तो ये फैक्ट है भाई, ये पिछले कुछ पेपर्स का पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया है, वहीं से मैंने ये ऑब्जर्वेशन निकाला है कि बेसिकली ये जो 80% पेपर होता है, ये 60% चैप्टर्स, मतलब 60% सिलेबस से ही आता है। जो कुछ 14-15 स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं जेई मेन के अंदर, उन्हीं से आता है। हालांकि मैंने इसके अंदर और डिटेल एनालिसिस कर रखी है, उसमें माइक्रो मैंने ये भी देख रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आता है। बट अभी तुम अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये सोच के पढ़ो भाई कि एडवांस में भी तुम्हें वो चैप्टर, मतलब उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो फिर वो टॉपिक वाली चीज मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, बट लास्ट लास्ट में जब तुम्हारा 1 महीना बचेगा दिसंबर में, तो मैं सीरीज लेके आऊंगा, फाइनल लैब सीरीज। उसमें हम स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स को टारगेट करेंगे और वहां पर हम वन शॉट्स ही करेंगे। तो वन शॉट होंगे बट वो टारगेटेड फॉर जेई मेन ही होंगे। और वहां मैं ये बकवास नहीं करूंगा कि भाई इससे एडवांस भी हो जाएगा, इससे सब कुछ हो जाएगा, वो स्पेसिफिकली फॉर जेई मेन होंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हारे चैप्टर हो जाएंगे तुम उससे क्विकली रिवाइज कर सकते हो, और कोई चैप्टर तुम्हारा जो छूटा होगा, या तुम इन 14-15 के अलावा और चैप्टर्स करना चाहोगे, तो वो तुम उस वन शॉट से कर सकते हो, ठीक है, उस समय पर। बट दैट ऑल्सो फॉर ओनली जेई मेन। एडवांस के क्वेश्चन अटेम्प्ट भी मत करना उन चैप्टर्स के, अगर तुम उस सीरीज से देखोगे तो, ठीक है। तो ये 14-15 चैप्टर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तीनों में 14-15 स्पेसिफिक चैप्टर जिनसे 80% पेपर तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ये चैप्टर्स कौन से हैं, अगर तुम्हें ये जानना है, तो इसकी मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट तुम्हारे साथ शेयर की हुई है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो उसको जाकर के तुम जल्दी से देख सकते हो। उसके लिए तुम्हें मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक मैं तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम वहां से जाकर के उसको ज्वाइन कर लेना और ये तुम लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। चलो, अब बात यह है कि भैया तुम ये बोलोगे ठीक है, फिर भी 14-15 चैप्टर्स तो है ना, और अपने पास टाइम कितना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 5 महीने हैं। तो पर मंथ अगर तुम 3 चैप्टर्स कर लो एक सब्जेक्ट के, यानी कि फिजिक्स के 3, केमिस्ट्री के 3, मैथ्स के 3, तो तुम इजिली ये टारगेट अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो अब तुम सोच रहे हो भैया 3 महीने, 1 महीने में 3 चैप्टर हो जाएंगे, तो ये तुम्हें फिगर आउट करना है, इजीली कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर तुम चाहते हो कि कैसे कंप्लीट करें 1 महीने में ये 3 चैप्टर, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी स्ट्रैटेजी डिटेल में बता दो, तो कमेंट कर देना, तो मैं तुम्हें उसके लिए एक वीडियो बना करके दे दूंगा कि एक चैप्टर को तुम कम से कम टाइम में कैसे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो कमेंट करना कि तुम्हें इस पर वीडियो चाहिए कि हाउ टू कंप्लीट अ चैप्टर इन लीस्ट पॉसिबल टाइम। तो उस पर मैं तुम्हें वीडियो बना करके अगली दे दूंगा, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये इजीली अचीवेबल टारगेट है, और तुम इतना टारगेट करो पहले, और अगर इसके ऊपर कुछ हो जाता है तो वो तुम्हारे लिए बोनस है। और इतना भी कर लेते हो तो तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सोचो, अभी ये फर्स्ट अटेम्प्ट की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तुम्हारे 99+ परसेंटाइल आने की चांसेस हैं। और उसके बाद जब तुम्हारा अगला अटेम्प्ट होगा, तब तक तुम्हारे पास 2-3 महीने और होंगे, तो तुम तो उस ऐसे करोगे तो हो सकता है पूरा सिलेबस भी हो जाए, ठीक है। बट आज से अगर तुम ये सोचोगे कि भाई पूरा सिलेबस कर लूँ, और उसमें मेरे अभी मान के चलो 11th के 15 और 12th के 15 लगभग लगभग वही 25-30 चैप्टर्स हमारे बच रहे हैं, तो सारे कैसे करूं, तो फिर तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इनको टारगेट करो अभी, और इसकी लिस्ट जैसे कि मैंने तुम्हें बताया टेलीग्राम चैनल से जाके देख सकते हो। सुनने में तो आसान लग रहा होगा, बट करना उतना ही मुश्किल है। आज तुमने ये वीडियो देखी, अब मैं तुमसे कहता हूँ कि कोई एक चैप्टर उठाओ हाई वेटेज वाला, और उसको जीरो से एडवांस लेवल तक प्रिपेयर करो, ठीक है। हो सकता है तुम स्टार्ट करो और बीच में ही छोड़ दो, फिर से तुम ये देखने लगो यार कि इतने चैप्टर्स हैं, इतना टाइम है, ये कैलकुलेशन करते रहोगे तो और टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं तुम्हें आज एक फर्स्ट स्टेप चैलेंज देता हूँ कि अपने पसंद से कोई एक हाई वेटेज चैप्टर उठाओ और उसको जीरो टू एडवांस लेवल कंप्लीट करो, और कमेंट ज़रूर करो आज इस वीडियो में कि तुम कौन सा चैप्टर करने वाले हो एज फर्स्ट स्टेप चैलेंज। अगर तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में हाई वेटेज चैप्टर्स की लिस्ट चाहिए, अलॉन्ग विद कि उसका कितना वेटेज रहा है पिछले 5-6 साल में जेई मेन के एग्जाम के अंदर, तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये वेटेज लिस्ट का पीडीएफ शेयर कर रखा है, तो वहाँ से जाके देख सकते हो और तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है। हाँ, प्री रिक्विजिट वाली थोड़ी बहुत चीज़ हो सकती है कि हाँ, जैसे अब तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो तुम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ोगे, तो उस सीक्वेंस में चलोगे। बट बहुत से ऐसे चैप्टर्स भी हैं जिनमें कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स में भी ऑलमोस्ट जीरो प्री रिक्विजिट है, तो ये सारे तुम बीच में से भी कर सकते हो। तो तुम्हारा मन है भाई कि तुम कैसे कंप्लीट करते हो, बट स्टार्ट ज़रूर करो, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। और फिर से वो मत सोचना कि जो है भाई शुरू किया और 2-3 दिन किया और तुम्हें लगा कि यार ये तो बहुत टाइम ले रहा है और इस चक्कर में अब इतने चैप्टर्स हैं, इतना टाइम है, ये नहीं हो पाएगा। अगर ये करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है और टाइम वेस्ट हो जाएगा, और फिर एंड में तुम्हारे पास हो सकता है 1-2 महीने बचे हों और तुम्हारे पास काफ़ी सारा सिलेबस बचा हो। तो उससे अच्छा है धीरे धीरे स्टेप्स लेते रहो, अपने आप चीज़ें होती जाएंगी। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खुद सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए अलग अलग फुल प्लान बना के दे दूँ कि अगर आज तुम एकदम जीरो पर भी हो तो तुम्हें किस तरीके से प्रोसीड करना है ताकि तुम 99+ परसेंटाइल
ला सको जेई मेन के अंदर 2026 में, तो कमेंट करो #फुल प्लान, तो उस हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा। और साथ में सब्जेक्ट भी कमेंट करना कि किस सब्जेक्ट की वीडियो तुम्हें पहले चाहिए, तो जैसा तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से इस पर वीडियो आ जाएगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए। तो अब आती है वो बात जिसके लिए मुझे शायद बहुत हेट मिलने वाला है, बट फिर भी सच बोलना बहुत ज़रूरी है। हेट इसलिए मिलने वाला है क्योंकि जितने भी पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स हैं वो यही कर रहे हैं, और यही करके उनको व्यूज़ मिलते हैं, क्योंकि बच्चे तो वल्नरेबल हैं यार। उनको तो अगर तुम बहका दोगे तो उनको जो अपने हिसाब से अच्छा लग रहा है वो उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। बट एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें सही चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए कि भाई जिस चीज़ों से उनका फ़ायदा हो, ना कि वो जिनसे हमारे व्यूज़ बढ़ें। तो मैं बात कर रहा हूँ वन शॉट्स की। इसके बारे में मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ कि भाई देखो, वन शॉट हर यूट्यूब चैनल, हर एडटेक कंपनी बना रही है अपने व्यूज़ के लिए, ठीक है। वन शॉट कहीं कहीं पर सही भी है। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ, अगर सीबीएसई का तुम तैयारी करो, 12th के बोर्ड के लिए तुम्हें पढ़ना है, तो बोर्ड का वन शॉट एक बार देख लो, वो सारी चीज़ें तुम वन शॉट से कर भी सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जेई मेन में फाइनली रिवीजन के लिए तुम वन शॉट देख सकते हो, टारगेटेड प्रैक्टिस फॉर जेई मेन उसके लिए तुम वन शॉट देख सकते हो। बट अगर तुम चाह रहे हो कि जीरो से फुल सिलेबस कर लूँ, और उसमें कई लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि भाई अप टू एडवांस लेवल हमने पढ़ा दिया वन शॉट के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एडवांस लेवल पढ़ने के लिए तुम्हें दिमाग को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है चीज़ें पचाने के लिए, और वो नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए वन शॉट एज अ स्टूडेंट तुम्हारे लिए बिल्कुल वेस्टेज है, ठीक है। रिवीजन के लिए यूज़ करो, बट किसी टॉपिक को अगर तुम चाह रहे हो जीरो से पढ़ के तुम उसके एडवांस लेवल क्वेश्चन कर लोगे वन शॉट से, तो वो पॉसिबल नहीं है। मेन लेवल भी शायद ही कर पाओगे। तो क्या फिर वन शॉट बेकार हो गए? देखो, जेई मेन के लिए टारगेट प्रैक्टिस के लिए मैंने तुम्हें जैसे बोला वो तुम कर सकते हो, और उसको कैसे यूज़ करना है वो जब वो समय आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, और तुम्हारे लिए खुद मैं तब वन शॉट वीडियोस बनाऊंगा भी उसके लिए। बट इस समय पर अगर तुम ये सोच रहे हो जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने के लिए वन शॉट देख लूँ, तो वो बिल्कुल वेस्टेज है। वो गलती मत करना यार, वरना नेगेटिव मार्क्स लेके आओगे। उससे तो जीरो अच्छा है, उससे अच्छा तो मत करो, है ना। अगर अब तुम्हारे पास 10 में से 3 चैप्टर ढंग से कर पा रहे हो, 3 ढंग से करो, ना कि 10 तुम वन शॉट से देख लो, ठीक है। ऐसे तो फिर एनसीईआरटी पढ़ लो भाई, एडवांस लेवल की तैयारी बोल देना कि हो गया चैप्टर तो कंप्लीट। तो वही है ना, देखना पड़ेगा कि अपने को बेसिकली अपना एम क्या है, कि अपने को एग्जाम्स में नंबर लाने हैं, और उसके लिए इन सब चीज़ों से नहीं चलता यार, है ना। वन शॉट वगैरह से ढंग से कॉन्सेप्ट को ही समझना पड़ेगा। तो इसीलिए यार मैं फिर से आखिरी में एक बार तुमसे बोलता हूँ कि प्लीज़ अगर तुम्हें जेई में एक अच्छी रैंक लानी है तो वन शॉट्स मत देखना इस समय पर, क्योंकि वन शॉट्स देखकर वही होता है, तुम्हें लगता है कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट फिर तुम जब क्वेश्चंस करने जाओगे तो तुमसे जेई मेन के क्वेश्चंस भी जल्दी नहीं होंगे। हो सकता है 1 मिनट का क्वेश्चन तुमसे 10 मिनट में जाके हो रहा है, तो क्या फ़ायदा है उसका यार। तो ठीक है यार, इन सब चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट में मैं तुम्हें एक बोनस टिप देता हूँ कि अगर अब तुम ऑलमोस्ट जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, या तुम्हारा वही 50% से ज़्यादा वाला बैकलॉग वाली सिचुएशन है, तो ट्राई करो कि भाई अब तुम इक्वल टाइम मत दो तीनों सब्जेक्ट्स में, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में स्कोर करने के लिए तुम्हें टॉपिक्स को बहुत डीप पढ़ना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, और ऐसा कहीं ये है नहीं। देखो, जेई मेन में तो सब्जेक्ट कट ऑफ है नहीं, एडवांस में है, वो भी 7 नंबर की आएगी, 7-8 नंबर की, तो उतना मैथ्स कर लोगे तो ठीक है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करो, उनसे तुम ज़्यादा नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के स्कोरिंग टॉपिक पर फोकस करो, और मैथ्स में कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनको पढ़ लो, ठीक है। वो कौन से चैप्टर्स है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मैं तुम्हें वेटेज वाली पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर रखी है, तो वहाँ से तुम जा करके देख सकते हो। बाकी अगर तुम्हें फुल वीडियो चाहिए, फुल स्ट्रैटेजी चाहिए, तो वो भी मैं तुम्हें बना करके दे दूंगा, तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बात है, मैथ्स में तुम चाहो तो थोड़ा कम फोकस कर सकते हो। अब तुम जेई मेन का ही देख लो, अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में 80 ले आते हो और मैथ्स में 40 ले आते हो, तो भी तुम्हारे 200 नंबर बन जाएंगे, 99+ परसेंटाइल बन जाएगी, जो कि बहुत अच्छी है। तो मैथ्स में कम ही टारगेट करो, क्योंकि देखो मैथ्स में ज़्यादातर क्वेश्चन लेंदी आएंगे, जल्दी भी नहीं होंगे, टफ भी हो सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोरिंग होगा, तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा टारगेट करो अगर तुम इस टाइम पर तुम्हारा बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है तो। क्योंकि मैथ्स में तुम एफर्ट ज़्यादा डालोगे और टाइम लगेगा चीज़ों को करने में, वही उतना एफर्ट तुम फिजिक्स में हो सकता है 2 से 3 चैप्टर कर लो, मैथ्स में तुम एक भी ढंग से ना कर पाओ। क्योंकि एक करने के बाद भी गारंटी मतलब कोई नहीं ले सकता मैथ्स में, क्योंकि लेवल अच्छा आ रहा है, हो सकता है क्वेश्चन ना हो। पर फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर तुम ढंग से कर लेते हो तो जेई मेन में तो गारंटीड है कि तुम क्वेश्चन करके आओगे। तो इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री को पहले प्रायोरिटी पर रखो। मैथ्स भी करो, ऐसा नहीं कि जीरो कर दो, बट मैथ्स को थोड़ा सा कम टाइम दो अगर तुम इस टाइम पर बहुत सारा सिलेबस तुम्हारा बचा है तो अब टेंशन लेना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो। एक एक करके चैप्टर्स को निपटाते चलो फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल। और हाँ, अगर तुम बार बार पूरा सिलेबस देख के डरते रहोगे तो तुम बार बार प्लान्स बनाते रहोगे, वो फेल होंगे, फिर प्लान बनाओगे, फिर फेल होंगे, और इस लूप में तुम फंस जाओगे। और ऐसे करते करते अब जो तुम्हारे पास ये 5-6 महीने बचे हैं तुम इनको भी वेस्ट कर दोगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज एक फाइनल स्ट्रैटेजी बनाओ इस बेसिस पे जो हमने आज चीज़ें डिस्कस करी इसके हिसाब से, और कमेंट जरूर करना कि तुम कौन सा चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हो अपने फर्स्ट स्टेप चैलेंज के अंदर। और इसके अलावा अगर मेरी रेगुलर गाइडेंस चाहिए तो तुम मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर डीएम करके तुम अपने कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हो, वहाँ मैं खुद डायरेक्टली रिप्लाई करता हूँ। याद रखो कि गोल 100% सिलेबस करना नहीं है, बल्कि मैक्सिमम पॉसिबल सिलेबस करना है अप टू 100% एक्यूरेसी। अगर ये स्ट्रैटेजी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, क्योंकि इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ऐसी ही नो नॉनसेंस स्ट्रैटेजीज मैं लाता रहूँगा। अब हर संडे तुम्हें एक ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेगी। अगली वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पे चाहिए तुम कमेंट करके बता सकते हो।
और अगली कोई भी वीडियो तुमसे मिस आउट ना हो, इसके लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा इस चैनल पर फिजिक्स सिंप्लीफाइड नाम से एक कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हम फिजिक्स के चैप्टर्स को कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एक वीडियो के अंदर एक कॉन्सेप्ट। तो अगर तुम्हें फिजिक्स मेरे से पढ़नी है तो तुम जाकर के उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और वो तुम बेसिकली रिवीजन कर रहे हो, चाहे बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हो, चाहे किसी टॉपिक को एकदम स्क्रैच से पढ़ रहे हो, तीनों में ही तुम्हारे लिए यूज़फुल है। उसके अलावा उसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी प्लान किए हैं, जिसमें एरोडोफ की प्रॉब्लम्स भी होंगी, जेई मेन एडवांस्ड और नीट की प्रॉब्लम्स भी होंगी, अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट हो तो ठीक है यार, आई होप तुम्हें आज की वीडियो से काफ़ी वैल्यू मिली होगी। अगर मिली तो वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।